जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपस के रबाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। इजलास में फैसला। ये वाक़यात कोई मामूली और सादा से वाक़यात नहीं हैं। इनके पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। बेगुनाह जो वाक़यात अफराद जो हैं शहीद हो रहे हैं बेगुनाह मुख्तलिफ वाक़यात में, उसकी तो मैं भरपूर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। गैर रिवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं, इसीलिए उनके साथ निमटना वो भी एक गैर रिवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं। मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सूबाई वजीर ज़ुहैर बुलेदी, शोएब नौशेरवानी और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शोएब नौशेरवानी ने कहा कि दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार की सर्विस से मुतालिका केस की समाअत से माजरत। नए बेंच की तश्कील के लिए केस वापस भेजा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर करने पर ऑर्डर जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस डेप्यूटी रजिस्ट्रार को नए बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भेजने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। लिखा 14 मार्च को केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इसी अदालत को भेज दी गई। चीफ जस्टिस के इंतजामी साइट पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतालिका जज के पास होता है। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया। पुलिस ने नामजद मुलजिम अली शेर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने मियां बीवी से डकैती के बाद खातून को मुबैना तौर पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। एसपी आबिद जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुतासरा खातून का मेडिकल और डीएनए कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफ पर उसके दोनों साथियों की शनाख्त हो चुकी। मुलजिम फैसल और उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। मुलजिम अली शेर के 2 साथियों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, खवातीन के खिलाफ ज्यादती के वाकयात काबिल कबूल नहीं। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की दिल खराश वाक़े के जिम्मेदार मुलजिम के खिलाफ सख्त सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। अफगान बॉर्डर पर 1400 चौकियां कायम हैं। सरहद पर बाड़ लगाने का काम 92% मुकम्मल हो चुका। अलीमीन गंडापुर अपना फर्ज निभाने की बजाय रोजाना कोई बहाना बनाते हैं। अलीमीन गंडापुर किसी को ताना देने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। किसी को ताना देने से पहले अपना फर्ज पूरा करें। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केपी में CTD कहाँ है, कितना फाल है, खैबर पख्तूनख्वा के इदारों को किसने बेहतर करना है। बानी PTI ने रेड कार्पेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया था। दहशतगर्दी की जंग हम सब ने मिलकर लड़ना है। दहशतगर्दों के हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद बहाल। ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। 10 कोचेज में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। मुसाफिरों की रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। रुकन कौमी असम्बली जमात शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। ट्रेन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रेन की बंदिश से 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हुकाम।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान बाशिंदों की वापसी से मुतालिक इजलास। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के सिलसिले में इकदाम का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान बाशिंदों को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान बाशिंदों की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से राबता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी कायम। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को होगा। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजेक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर मरकूज है। बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। बिजली के नरखों में कमी लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जल्द वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। इकदाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। शरह सूद में मज़ीद कमी से इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात मज़ीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान रवां कैलेंडर साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। बॉन्ड की मालियत $200 से $250 मिलियन के दरमियान होगी। इस फंड का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मनसूबों के लिए किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की सूरत हाल पर इजलास। से सागदार का चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर में चीनी की कीमत $164 फी किलो यकीनी बनाने की हिदायत। इस सागदार का मार्केट में इस्तेहकाम और सार्फिन के लिए सस्ती चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाने का अज़्म। बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाअत करेगी। हुकूमत की बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल ता जून करने की तजवीज़। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज पर होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद वाक़े की तफ्तीश की खुद निगरानी की। मुलजिम की चंद घंटों में गिरफ्तारी अपनी मिसाल आप है। वाक़े के तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में महंगाई 25 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम किया। काबीना ने 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड देने की मंजूरी दी। अशिया की क्वालिटी पर कोई शिकायत कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि रमज़ान सहूलत बाजारों में चीनी ₹130 किलो में असर है। सूबे भर में 80 से ज़ायद रमज़ान सहूलत बाजार लगाए। फूड अथॉरिटी ने 86,000 से ज़ायद सहरी और इफ्तारी के पॉइंट्स को चेक किया। मुल्क भर में जुमातुल विदा की अदायगी। उलमाए कराम की जानिब से दिन की फजीलत से मुतालिक तफसीली बयान। अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ मुसलमानों की बख्शिश, मग़फ़रत, मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमातुल विदा के रूह पर बर इज्तिमात। लाखों मुसलमानों की शिरकत। मस्जिदुल अक्सा में भी नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में यौमुल कुद्स की रैलियां। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। खुली जगहों पर नमाज ईद की अदायगी पर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में पुलिस ने मुसलमानों को खुली जगहों पर नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। हुक्म की खिलाफवर्जी करने वाले मुसलमानों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। गुज़िश्ता साल भी मेरठ में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने वाले 200 मुस्लिम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे।
म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जल्जला, कई इमारतें जमीन बोझ, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। जल्जले से मस्जिद की इमारत को नुकसान, नमाज जुमा की अदायगी के लिए आए नमाजी फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, बैंकॉक समेत मुतादिद शहरों में इमरजेंसी नाफिज। जल्जले के झटके मगरबी चीन और यूनान के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। जल्जले की गहराई 16 किलोमीटर और मरकज म्यांमार का शुमाल मगरबी इलाका था। कोयटा में डबल रोड धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात शामिल। डबल रोड पर गुज़िश्ता रोज पुलिस वैन धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हुए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमा खान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहे का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम अरमा खान के वालिद कामरान कुरैशी को भी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम कामरान से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि AVCC ने मुकदमे में कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी। ईद की तैयारियों को फाइनल टच, खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की तलाश। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर खवातीन, बच्चे और बड़े ईद शॉपिंग में मसरूफ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स और जूतों की दुकानों पर रश। ईद पर खूबसूरत तरीन नजर आने का मिशन, खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया।